हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर जी में। तो हमारे पास देखिए कि रिपोर्ट है, एक 60 साल की महिला हैं जो लंबे समय से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, बीमार हैं। उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी बैड है या फिर कह सकते हैं गंदा है। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके बारे में बातचीत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि इस समय देखिए सर्दियों का मौसम है और प्रत्येक के परिवार में माँ बाप हैं या दादी दादा हैं जो एक अवस्था के बाद ये सारी दिक्कतें आम हो जाती हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की बढ़ने की वजह से ठंडी में आप देखते होंगे ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोगों का जो है नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों का घुटना जो है जाम हो जाता है, कुछ लोगों की बॉडी स्वेलिंग आ जाती है। यही कारण है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर। जो शुगर की जांच होती है वो 3 होता है। एक होता है फास्टिंग होता है, मतलब सुबह खाली पेट जो है जांच कराई जाती है। उसके बाद जो है एपी होता है जो आफ्टर मील होता है, खाना खाने के 2 घंटे बाद जिसकी जांच होती है। उसके बाद एक रैंडम होता है जो रैंडम यहाँ पे है। ठीक, तो जिसे आप कहते हैं एक प्री डायबिटिक है, एक डायबिटिक है, जिसमें एक टाइप 1 की दवा चलती है, एक टाइप 2। ये दोनों कंडीशन के पेशेंट होते हैं। ठीक है, टाइप 1 का एक पेशेंट होता है, एक टाइप 2 का होता है। ठीक, अब उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब दोस्तों ये होता है ना, जो आपका ब्लड है वो कितना सही है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितना है। ठीक, ऐसा तो नहीं है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत है, और दिक्कत किस वजह से, यदि आपका जो है ब्लड का सर्कुलेशन वो बैड है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन बैड होगा तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, उसके बाद मरीज को हाइपरटेंशन होगा, उच्च रक्तचाप बढ़ेगा, उसके बाद मरीज जो है कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा। और यही कारण है बुजुर्गों में ये दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक, कोलेस्ट्रॉल ऐसे समझें जैसे कि कोई नाली है, नाली में से आप अपने खेत के अंदर पानी लेके जा रहे हैं। नाली जितनी साफ सुथरा रहेगी उतनी जल्दी और उतने सही तरीके से आपके खेत में पानी जाएगा। यदि नाली कहीं कटी है, नाली के बीच में बहुत सारी घास है, गंदगी है, तो वो ऊपर से बहने लगेगा या आपके गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो दिया है ना, 60 और 160, 130, 250, ये हर जगह का अलग अलग होता है। और इनकी जो कंडीशन अच्छी है, इनका जो आरबीएस है जो खाना खाने के 2 घंटे बाद नहीं, ये रैंडम लिया गया है। ठीक है, तो मतलब किसी भी समय मरीज का जो है अब ब्लड लेकर उसका डायग्नोज करना। तो ये 60 से 160 के बीच में है, तो 103 है तो सही है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हैं 130 है, 250, 209 है, मतलब सही है। यदि आपको बता दें आरबीएस 160 के ऊपर होता तो उसके बाद जानते हैं रोगी को क्या होता, उसकी बॉडी स्वेलिंग होने लगती, मतलब सूजन आ जाती। ठीक, और उसके बाद उसके शरीर में जैसे उसे लगता कि मेरी शरीर जो है ऊर्जा विहीन हो चुकी है, जान नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है, अब देखिए जो बता दें हाइपरटेंशन से ज़्यादा खतरनाक बीमारी आरबीएस होती है। ये एक दूसरे के समझ लीजिए जुड़वा बहन है। यदि आपको आरबीएस है तो जल्दी आपको जो है क्या हो जाएगा, बीपी के आप बहुत जल्द मरीज हो जाएंगे, हाइपरटेंशन के। तो इसमें आप देख सकते हैं यदि आपका आरबीएस जो शुगर है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उससे बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। यदि केयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे, इसे स्लो पॉइजन बोला जाता है, धीरे धीरे जो परिवार का आपके सदस्य है वो धीरे धीरे उसके जो शरीर के मेन ऑर्गन होते हैं, जैसे स्प्लीन हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, ये सब धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे और कोलैप्स कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। गाँव में तो बहुत लोग ऐसे ही मर जाते हैं ठंडियों में चाय पिला पिला के। उनका जो है कोलेस्ट्रॉल बैड कर देंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, चल नहीं पाएगा, उसके बाद पता चला कोलैप्स कर गया, मर गया। वही हाल देखिए टोटल कोलेस्ट्रॉल में है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है 2 होता है, एक या तो गुड होगा या तो बैड होगा। यदि गुड है तो समझ लीजिए आप नौजवान महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि वही कोलेस्ट्रॉल बैड है तो उसके बाद 100% ये कि टॉक्सिक जो होता है, टॉक्सिक का मतलब जो गंदगी है, ठीक है, वो आपके ब्लड में उसका स्तर बढ़ गया है और उसे जल्द से जल्द उस मरीज को हाइजीनिक जो है फूड खिलाएं। कार्ब कम करिए, जैसे चावल वोल हुआ उसको कम करिए, चीनी शुगर कम करिए, फाइबर सब्जियां वगैरह साग वगैरह ज़्यादा दीजिए, फ्रूट्स वगैरह दीजिए,
पानी मेंटेन करिए, कह दीजिए बॉडी हमेशा हाइड्रेट होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और इनसे चीज़ें आप जो है क्लियर कर सकते हैं। और किसी प्रकार की यदि आपको समस्या है, कुछ जानना है, तो अवश्य आप मेरे जो है वीडियो पे जाएं और नीचे जो कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसमें आप किसी प्रकार की अपनी जो समस्या है, जो सुझाव है, रख सकते हैं। और कृपया करके आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और डेली मैं रूटीन में आपको इसी प्रकार के वीडियो दूंगा। ओके, जय हिंद।